हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। ये मैंने 6 मंथ का करंट अफेयर जो मोस्ट आईएमपी है, मैं वही लेकर के आई हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में वो सारे कवर कराऊंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है। तो ये बना है हाल ही में 2023-24 का समग्र विजेता महाराष्ट्र बन गया है, अपना महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बन गई हैं बिल्किस मीर। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो ये हैं सैम पित्रोदा। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं। तो आप लोगों को पता है सिटवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है म्यांमार में। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल MS ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया एवी विंडरसन के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है धर्मशाला में ये स्थापित की गई है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे करने की घोषणा की गई। तो ये नियुक्त करने की घोषणा दिनेश कुमार त्रिपाठी को किया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है। तो ये निर्यात की है फिलीपींस को। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र चैलेंजर कौन बन गया। तो ये बन गया गुकेश डी गुकेश बन गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा दलाल का संबंध किससे है। मुकेश दलाल का संबंध, सॉरी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा मुकेश दलाल का संबंध किससे है। तो ये मुकेश दलाल का संबंध है सूरज से, जो निर्विरोध चुने गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है केरल में। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं। तो ये बन गई हैं एताना बोन माटी। हाल ही में वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है उसेन बोल्ट को, और इसके साथ साथ युवराज और क्रिश को भी। उसके बाद आ जाता है हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। और ये जो पावलुपी सुब्बाराव हैं, इनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो ये मिला है 159वां स्थान मिला है वन प्रेस फ्रीडम में। हाल ही में GST अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया संजय कुमार मिश्रा को। उसके बाद आ जाते हैं ये जो GST है, GST 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। GST का उल्लेख 101वां संविधान संशोधन में किया गया है, GST 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ
बच्चन बनाए जाते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है, ये आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है, जीएसटी लागू करने वाला लास्ट यानी आखिरी देश कौन है, ये दोनों आप लोगों के लिए हैं क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है, तो ये चलाया गया है उत्तराखंड में। कहाँ चलाया गया, उत्तराखंड में। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की, ये पहली बार मनाया गया। तो ये मनाने की घोषणा 25 मई को की गई है। उसके बाद आ जाते हैं 24वां एस सी ओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है अस्ताना में। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा अपना देश भारत। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया अपना बेलारूस को एससीओ सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बनाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है, तो ये आयोग का गठन किया गया ब्रिजेश श्रीवास्तव को। और उसके बाद आप लोगों को बता दें कि ये जो डॉक्टर के राधा कृष्णन है, तो ये पेपर लीक के लिए इसका वो गठन किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं, ये हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया, तो ये साहित्य अकादमी फेलोशिप से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मई को, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में। उसके बाद आ जाता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन बन गई, तो ये बन गई है जेनी एपेनबर्ग। और एक इस आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी, तो ये बन गई थी, आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो हम बता दे रहे हैं ये गीतांजलि थी, गीतांजलि इनको मिला है। उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है सिक्किम में। सिक्किम ये बौद्ध धर्म का फेस्टिवल है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यान का किससे संबंध किससे है, तो ये है कैमरून से। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है, तो ये है बिल गेट्स से। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया। और स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये ओम बिड़ला को। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन बन गया, तो ये बन गया है कोझिकोड, जो कि ये केरल में है। केरल में अभी मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को करंट अफेयर, अगर आप लोग देखे होंगे तो ओणम महोत्सव मनाया जाता है। और आप लोगों को बता दें कि ये राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये कथकली 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 नृत्य कहाँ का है। कथकली और कथकली, एक मिनट, कथकली और कथक बताइएगा दोनों में से कौन कहाँ मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये भारत जीत गया दक्षिण अफ्रीका को हरा के। उसके बाद आ जाते हैं, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है, तो ये इसको भी इसको भी इसको भी भारतीय सॉरी ये भारतीय न्याय संहिता को भी, उसके बाद भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता को भी, भारतीय साक्ष्य को भी, ये उपयुक्त तीनों को लागू किया गया। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में भारत ने अपने संपूर्ण जीव जंतु के चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये सूची पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो ये मोहन चरण मांझी को चुना गया उड़ीसा का मुख्यमंत्री। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो आज यहीं तक हम लोगों ने पूरा 6 मंथ का मैंने बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वही मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी यहीं तक इसी पे वीडियो का एंड करते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत इस वीडियो में कमी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ही तो अच्छी सुधार होगी। आप लोग जब बताएंगे कमेंट्स करके तो मेरा मनोबल, मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। बाय बाय।